गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक प्रसंग लेके आया हूँ जिसको सुनकर आप आविर्भूत हो जाएंगे। आज हम इस चर्चा में, इस कहानी में बात करेंगे कि एक माँ क्या कर सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इफ शी डिजायर्स, she can make anything to her child. It's a very positive, or whether it is a very negative. मैं बात कर रहा हूँ माता कौशल्या से। माता कौशल्या जब गर्भवती थी, माता कौशल्या when she was pregnant, तो वो एक दिन क्या कर रही थी, वो अपने अंगूठे पर, अपना जो पैर का अंगूठा होता है ना, उसके ऊपर वो चक्र बना रही थी। शी वॉज मेकिंग चक्रास, शी वॉज मेकिंग चक्र, उस पर सर्कल्स ड्रॉ कर रही थी, सर्कल्स। सडनली द किंग दशरथ, राजा दशरथ वहां से गुजरे और उन्होंने पूछा कि हे कौशल्य, आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया, मैं इस पर चक्र बना रही हूं। वो क्यों? कि मैं चाहती हूं मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बने। मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बने, इसलिए मैं उस पर चक्र बना रही हूं। और आपको पता है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती राजा हुए क्योंकि माता ने चाहा। माता कौशल्या ने उनके एक जन्म पूर्व बहुत प्रार्थना की, भगवान की आराधना की, तपस्या की, और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर साक्षात आएं। अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर साक्षात आएं। और भगवान ने कहा तथास्तु। और एक जन्म बाद माता कौशल्या के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और वो भगवान श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर मैं इस लोक की बात करूं, इस जन्म की बात करूं, आपके समक्ष की बात करूं, तो दो उदाहरण मेरे पास हैं, शिवाजी महाराज और विवेकानंद जी। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई। जीजाबाई बाल्यकाल से ही सोचती थी, जब उनका विवाह नहीं हुआ था तब से उनके मन में था कि हमारे यहां पर एक ऐसा एक लाल होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र निर्माण के काम आए। माता जीजाबाई ने जब शिवा को जन्म दिया, शिवाजी महाराज को जब उन्होंने जन्म दिया, तो तब से लेकर वो शिवाजी को बनाने में लगी रही। रोज नित्य नई उनको कहानी, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की कहानियां सुनाती थी और शिवाजी महाराज को सिखाती थी कि हमें क्या करना है। और आपको पता है, शिवाजी महाराज पूरे भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, उनकी जो नीतियां थीं, उनकी जो दृष्टियां थीं, उनकी जो कार्य करने की पद्धति थी, वो सबके लिए मान्य है। सब उसको सराहते हैं आज। उनका जो स्टेट मैनेजमेंट था, स्टेट मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो केस है, कुछ भी मैनेजमेंट थे उनके, वो सबको आज सब उसको स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या था शिवाजी महाराज के अंदर कि इतने बड़े काम उन्होंने कर लिए। क्योंकि उनके पीछे उनकी माँ थी। माँ ने उनको बनाया था कि शिवा, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। और आपको पता है,
शिवाजी महाराज के बारे में। और तीसरा, स्वामी विवेकानंद, माता भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता का नाम माता भुवनेश्वरी देवी। जब वो बाल्यकाल से मंदिर जाती थीं तो भगवान शिव के सामने बहुत देर तक आराधना करती थीं। शिव की प्रिय भक्त थीं। एक लोटा जल, एक लोटा दूध, उनका दुग्धाभिषेक करती थी भगवान का। और बहुत मन में संकल्प होते थे। जब उनका विवाह हुआ, विवाह के पश्चात जब वो गर्भवती हुई तो उन्होंने धारण किया कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी। अपने मन की भावना है, ये तो किसी को नहीं पता कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी, पर वो सोचती थी कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो पूरे ब्रह्मांड में नाम करेगा। और आपको पता है विवेकानंद जी ने जो किया, शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ, वहां उन्होंने हिंदुस्तान के धर्म की साख को रख दिया। कितनी मुश्किलों से होकर, पार होकर वो शिकागो पहुंचे। कितनी मुश्किलों से होकर वो शिकागो पहुंचे। जब वो जाने वाले थे शिकागो, तो वो अपनी माता के पास उनकी परमिशन लेने गए। उनकी इजाज़त लेने गए, उनकी आज्ञा लेने गए। तो माता ने कहा, चल ठीक है, मैं तुझे देती हूँ आज्ञा, तू मुझे एक चाकू दे दे, वहाँ से उठाकर सब्जी काटूंगी, तू मुझे एक चाकू दे दे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू कैसे दिया उनको? जो नुकीला हिस्सा था वो अपने पास रखा, और जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो माता को सौंपा। माता ने कहा, तू मेरे टेस्ट में पास हो गया, जा, अब तू कहीं भी जा सकता है। कि जब तुझे इतना ध्यान है कि ये चाकू मैं दे रहा हूं तो किसी को चोट ना लगे, तूने लोहे का हिस्सा अपने पास रखा है और लकड़ी वाला हिस्सा मुझे दिया है, तो ऐसा लाल तो कहीं भी जाएगा तो वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। जा, तुझे जहां जाना है वहां तू जा। और आपको पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनकी एक एक बात, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ माताओं के बारे में कहना चाहता था, इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अभी कुछ आगे नहीं कह रहा हूँ। माता भुवनेश्वरी देवी, उनका त्याग, उन्होंने हमको सही बातें बताई। माता भुवनेश्वरी देवी ने विवेकानंद जी को सही बातें सिखाई, कोई गलत बात नहीं सिखाई। शिवा, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बहुत गलती करते थे, और ये तो भगवान शिव की भक्त थी। तो जब भी उनको बहुत गुस्सा आता था तो गंगा जल के छींटे मारती, शिवा शिवा बोलती, और स्वामी विवेकानंद शांत हो जाते। ऐसा जब जीवन होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हम आज तीनों माताओं को नमन करते हैं अपनी इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार।